चोरी हो गए बापू के अस्थि कलश। जी हां, 2 अक्टूबर को देश गांधी जयंती मना रहा था, बापू को नमन कर रहा था। वहीं दूसरी ओर रीवा में एक ऐसा बड़ा मामला सामने आया जिसने लोगों को सख्ते में डाल दिया। खबर है कि रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान से बापू का अस्थि कलश चोरी हो गया। साथ ही भवन में रखी महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे अपमानजनक शब्द तक लिख डाला। पुलिस ने कांग्रेस की शिकायत पर मामले में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस अस्थि कलश चोरी होने की घटना को स्वीकार नहीं कर रही है। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु उपरांत प्रयागराज ले जाते समय रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में उनके अस्थि कलश अंतिम दर्शन के लिए जिस कक्ष में रखा गया था, उस कक्ष को बापू भवन के नाम से सहेजा गया था। गांधी जयंती के दिन जब कांग्रेसी वहां पहुंचे तो वहां रखे गांधी जी के फ्लैक्स फोटो पर अपमानजनक शब्द लिखा हुआ था, जिसके बाद कांग्रेसी आक्रोशित हो गए और बिछिया थाने पहुंचे, जहां ऐसा करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही उस कक्ष में अस्थि कलश रखे जाने की बात कहते हुए 15 सालों तक शासन सत्ता में रही बीजेपी के राज में अस्थि कलश गायब होने की आशंका जाहिर करते हुए ढूंढने की बात कही गई। शरारती तत्व द्वारा यह कार्य किया गया है और इसकी विधिवत मैंने कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से कहा है कि इसकी जांच कर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। पुलिस के मामले में संज्ञान में ये मामला आया तो पुलिस वहाँ गई, वहाँ जा कर के उसको हम लोग ने ठीक करवा दिया है, लेकिन उसके ही संदर्भ में कुछ लोगों ने शिकायत की है, जिसके आधार पर हम लोगों ने एक एफआईआर रजिस्टर की है भावनाएं आहत करने के विषय पर, और हम लोग ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से आपत्तिजनक। जो भी लक्ष्मण बाग संस्थान में पिछले 15 वर्षों से लगातार आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो पता लगाएं कि कलश कहाँ है, और फिर पुलिस तो अपना जांच करेगी। जहाँ तक कलश का विषय है, कलश के बारे में भी कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई कलश था जो वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वो अब वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो कलश से संबंधित बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है। कोई औपचारिक शिकायत कलश के संबंध में नहीं की गई है। अगर कोई ऐसी की जाती है तो उसके बारे में जांच करेंगे। मेरा ख्याल है लक्ष्मण बाग ट्रस्ट जो है ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट को इस बारे में जांच करनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रीवा से अंचल शुक्ला जुड़े हैं। अंचल, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रतिमा के नीचे जो अपमानजनक शब्द लिख दिया गया उसको लेकर तो पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अस्थि कलश चोरी होने की घटना को पुलिस स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्यों? और बताइए किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात तो तय है कि वहां पर कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था अगस्त माह में, और बापू की एक फोटो लगाई थी, फ्लैग की जो फोटो लगाई थी, उस फोटो पर किसी ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया और उसमें लिखा। और 2 तारीख को जब गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेसी वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो फोटो है, जो फ्लैग था, उस पर अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं, जिसके बाद उन्होंने आपत्ति करी, आक्रोशित भी हुए थोड़ा सा, और उसके बाद बिछिया थाने में जो है तो एफआईआर दर्ज कराई गई। 154 बी, 153 बी, 405 और 404 504 धारा के तहत जो है तो यह पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है अज्ञात लोगों पर, जो कि नेशनल इंटीग्रिटी को आहत करने और अपमानजनक शब्द उपयोग करने और इस तरह की धारा पुलिस ने लगाई है। वही कांग्रेस का जो आरोप है वो ये है कि पिछले 1948 को अंतिम दर्शन के लिए जब अस्थियां यहाँ से प्रयागराज जा रही थी रीवा से, तो लक्ष्मण बाग जो संस्थान है, ट्रस्ट है, वहाँ एक कक्ष में बापू की अस्थि कलश जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखे गए थे, और वो जो कलश है वो वहां पर नहीं है। पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है कि क्या विगत वर्षों में वो जो कलश था वो क्या वाकई यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि अंचल, एक समझने वाली बात यह भी है कि क्या 1948 से 2019 में इस अस्थि कलश की याद लोगों को आई, कांग्रेस हो या बीजेपी, या इससे पहले भी इसको लेकर कोई मामला मुद्दा उठा था? नहीं, इससे पहले कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। देखिए, साफ तौर पर इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले 15 वर्षों से भाजपा जो है वो सत्ता में है, और उसके सत्ता में रहते ही वो कलश गायब हुआ है, तो आखिर कहाँ गया? ये निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। लेकिन 15 साल के पहले भी, क्योंकि गांधी जो है वो कांग्रेस की विरासत माने जाते हैं कि कांग्रेस पे है, तो इतने सालों में उस अस्थि कलश की याद कभी किसी को क्यों नहीं आई, और ना कभी मुद्दा उठा, और ना ही ये बात आई, ना ही सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या यहाँ पर अस्थि जो कलश था
वो रखा हुआ था या नहीं। अब इस बात को लेकर ही अभी संशय बरकरार है कि क्या यहाँ पर अस्थि कलश रखा हुआ था। वहां बाहर लगी शिला पट्टिका पर जो शब्द लिखे हुए हैं, मैं उनको आपको दोहरा के बताना चाहूंगा जी जी। कि महात्मा गांधी की पवित्र अस्थियों का भस्म जो है यहाँ पर रखा गया था। तो निश्चित रूप से रखा गया था, इसीलिए उस कक्ष को जो है तो सहेजा गया है और उसे बापू भवन के नाम से सहेजा गया है। उस कक्ष में उसको सहेज के रखा है। तो ये बात अभी अंचल, क्या उस गांधी के दुश्मन का कोई सुराग लग पाया है जो गांधी को जो हिंदुस्तान गांधी के विचारों से चलता है, उस गांधी को गाली देने वाला जो शख्स है, क्या उसका कोई सुराग मिल पाया जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की, लिखा? देखिए, निश्चित रूप से ये किसी शरारती तत्व का काम है, क्योंकि वहां पर तालाबंद रहता है। और अभी जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 1 महीने पहले उस कक्ष में पुताई का काम किया गया था और पुताई करने के बाद वहां पर जो पेंट की डिब्बी है और पेंट का ब्रश जो है वो भी मिला है और उसी कलर से पेंट किया गया था और उसी कलर को किसी शरारती और असामाजिक तत्व के हाथ वो लगा और उसने इस तरह की अपमानित भाषा का जो प्रयोग है अपने राष्ट्रपिता के लिए किया। उसका पता नहीं चल पाया है क्योंकि वह संस्थान जो है वो लक्ष्मण बाग ट्रस्ट के अधीन और कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और वहां पर तालाबंद रहता है। और जब ऐसे समय आते हैं, ऐसे कोई मौके होते हैं, तभी उसको खोला जाता है जहां पर कांग्रेसी या भाजपाई जो भी हो, राजनीतिक लोग जो है या सामाजिक लोग जो है वहां पर किसी न किसी जब गतिविधि को अंजाम देते हैं तभी उसको खोला जाता है। इसके अलावा वहां पर तालाबंद रहता है। आम लोगों के लिए ऐसा बाहर से ही देखने के लिए वहां पर है। और अभी पुताई, ये बात तो स्पष्ट है कि वो पुताई से बचे हुए रंग से ही वो लिखा गया है। पुलिस ने उसका मिलान भी किया है, कलर भी सेम है, वो पेंट भी जिसका उपयोग किया गया था वो उसकी डिब्बी भी वहां पर बरामद हुई है। जी अंचल, यहाँ पर 2 मामला है, एक तो आपत्तिजनक शब्द लिखने का मामला, एक चोरी का मामला है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अब कैसे जो बिछिया थाना पुलिस है उससे कितनी उम्मीद करें जो कांग्रेसी हैं जो भड़के हुए हैं? देखिए, पुलिस अधीक्षक से जब बात हुई है, पुलिस अधीक्षक का साफ ये कहना है कि कलश चोरी होने की हमारे पास कोई औपचारिक शिकायत भी नहीं है और यह किसी मामला लक्ष्मण बाग ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है तो उन्हीं को ये जांच करनी चाहिए कि क्या वहां पर कलश था और था तो गया कहाँ। तो अभी तो संशय इस बात पे ही बरकरार है कि क्या यहाँ पर कलश था, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो अस्थि कलश होता है वो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है अंतिम दर्शन के बाद। तो अभी तो इस बात की ही पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या वहां पर कलश रखा हुआ था और अगर कलश रखा हुआ था तो कब और कैसे गायब हुआ और उसको गायब किसने किया। ये अभी भी कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी और आम लोगों के लिए भी और कांग्रेसियों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। क्या ये जो अस्थि कलश चोरी का जो मामला जिसकी बात कांग्रेसी कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में एक नए राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश है? देखिए, मुझे जो लगता है कि नासमझी में वो बात कही गई, वहां पे सबसे पहले जो मुद्दा उठा था और जो FIR भी दर्ज कराई गई थी उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जो महात्मा गांधी की फोटो थी उस पर राष्ट्रद्रोह शब्द किसी ने लिख दिया है जो कि अपमानित करने जैसा है हमारे राष्ट्रपिता को, हमारे देश की इंटीग्रिटी है। और इसके बाद अचानक से ये बात, हालांकि पुलिस ने भी साफ तौर पर, आप लोग सुन भी रहे हैं, पुलिस ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि हमारे पास कलश चोरी होने की कोई शिकायत नहीं है और न इसके बारे में हमें जानकारी है कि वहां कलश था या नहीं था। अच्छा अंचल, ये 15 साल तक सत्ता में, शासन में रही बीजेपी, क्या ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स करने की इसमें एक कोशिश कर रही है जो कांग्रेस है, जो उसके कार्यकर्ता हैं? क्या इसको, क्योंकि बापू की जयंती 150वीं जयंती देश मना रहा है, ऐसे में पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पे पॉलिटिक्स करने जैसी कोई बात भी नहीं है क्योंकि राष्ट्रपिता है वो तो भाजपा और कांग्रेस सबके लिए। और सबसे जो यहाँ पर विडंबना वाली बात है और जो सबसे द्वय प्रश्न है वो ये है कि आखिर इतने वर्षों तक, चाहे 15 वर्षों तक तो भाजपा की सरकार रही, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही, वो जवाब दे कि आखिर अस्थि कलश गए कहाँ। पर वहां पर समय मौके पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंचल तमाम अपडेट के लिए।